बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आप सब कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो बेटा आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 से। 9th क्लास स्पेशली सीनियर 9th बेटा गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है कि जून के अंदर जो है वो अदारे ओपन हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए भी जल्द ही आपका उन्होंने शेड्यूल आपको जारी कर देना है। ये जो ट्विटर पे, फेसबुक पे या आपके जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो एग्ज़ाम के हवाले से ख़बरें आती हैं कि नहीं होंगे, नहीं कंडक्ट होंगे या इस तरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी फेक ख़बरें हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग कर रही है। आप अपने जितना भी आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपका एग्ज़ाम के हवाले से आपकी प्रिपरेशन है, उसको अब एक दफ़ा से रिव्यू कर लें, दोबारा से उसको देख लें, उसको कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। तो आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तीसरा यूनिट हम बच्चों पढ़ रहे हैं, ज़मीन और माहौल। तो इसका आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है वो हमने पढ़ना है दर्जा हरारत के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके कौन से हैं। तो ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, जो आपकी बुक है उसमें ये क्वेश्चन कौन सा है और बुक के किस पेज नंबर पर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से मिलेगा। तो ये आपकी बुक मैंने ओपन कर ली है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज में जाएंगे, वहाँ मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका दिखा देती हूँ, फिर हम जाएंगे इसके आंसर वाले पेज के ऊपर। हाँ जी, ये देखें। पहले बात तो थोड़ा सा ज़रा सुन लें कि हम इस यूनिट में से कितने टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हुए हैं। ये देखें, हमने पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की अहमियत ये क्वेश्चन भी कर लिया। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का हाल ये भी कल हमने कर लिया था। दर्ज झैल पर नोट लिखें, सतह मुर्तफ़ा और मैदान यानी प्लेटो और प्लेन्स, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हर हिस्से की तफसील बयान करें, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। तो ये ऊपर वाले 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 के कवर हो चुके हुए हैं। आज जो हमने करना है वो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी था, तो इसलिए आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि रमज़ान में मैं आपकी रूटीन इस तरह रखूँगी कि एक दिन हम थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं तो अगले दिन आपको थोड़ा काम ईज़ी मिलेगा। तो आज हमने जो करना है ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दर्जा हरारत के लिहाज से पाकिस्तान को कितने इलाकों में तकसीम किया जा सकता है, वजाहत करें। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आपको मिलेगा आपके पेज नंबर, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, ये देखें, पाकिस्तान के मौसमी हालात और आबोहवा, तो ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 63 पे मिलेगा, दर्जा हरारत के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके। तो ये 63 से स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा जाके 64 पे सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान तक। लेकिन एक अलग से क्वेश्चन जो आपकी यूनिट के अंदर भी बनता है, पाकिस्तान में बारिश की सूरत हाल, तो ये भी हम आज टॉपिक साथ पढ़ेंगे। जो दर्जा हरारत के लिहाज से पाकिस्तान के खिते हैं वो यहाँ तक एंड हो जाएंगे, सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान तक। तो उसके बाद पाकिस्तान में बारिश की जो सूरत हाल है, ये हम दो क्वेश्चन इसी लेक्चर में आज हम कर लेंगे। तो ये दो ही हैं इसके टॉपिक। 64 पे पेज नंबर 64 के ऊपर
ये जो दर्जा हरारत वाला हमारा क्वेश्चन है उससे नीचे ही ये 2 पॉइंट है, तो ये भी आज हम कवर कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन पाकिस्तान में बारिश की सूरत हाल, ये आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिट के अंदर है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर से एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अंदर मौसमी सूरत हाल है उसमें हमारी ये जो बारिशों का सीज़न है वो कब और किस टाइम पे आता है। तो इसलिए चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो ये देखें पाकिस्तान के मौसमी हालात और आबोहवा। तो सबसे पहले उसने ऊपर आबोहवा की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है कि किसी भी मुकाम या मुल्क की जो साल साल की मौसमी कैफियत है उसकी एवरेज को आबोहवा कहते हैं। जैसे अब देखें ना पाकिस्तान में मतलब मई जून जुलाई और ये जो 3 महीने अगस्त ये शदीद गर्मी के होते हैं मैदानी इलाकों के अंदर, तो ये साल हर साल से यही सिस्टम चला आ रहा है। तो इसलिए अब ये जो ये मौसम की इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं आबोहवा यानी क्लाइमेट। और जो मतलब जैसे सुबह में बारिश हो गई है, दोपहर में सूरज निकल आया है, शाम में फिर बारिश हो गई, ये जो लम्हा ब लम्हा बदलती कैफियत होती है तो इसको हम कहते हैं मौसम। पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर के लिहाज से यानी दर्जा हरारत के लिहाज से यानी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त 4 मुख्तलिफ इलाके मतलब रीजन्स हैं जहाँ पर 4 तरह का हमारा जो है वो क्लाइमेटिक सॉरी जो हमारी टेम्परेचर के हिसाब से हमारा डिफरेंस है इलाकों के अंदर, वो हमारे 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ पर ये मुराद नहीं है जैसे फैसलाबाद का टेम्परेचर 30 सेल्सियस हो तो लाहौर का जो है वो 35 हो, ये नहीं। यहाँ इसके अंदर ये चीज़ मुराद नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये है कि जो शदीद वाला जो आप कह लें कि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर के लिहाज से इलाकों की, जो वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के जो एक्टिविटीज़ और वहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है, जो चेंजिंग्स उसमें आती हैं टेम्परेचर के हवाले से, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो 4 हिस्से हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉरी सबसे पहला इसमें आता है वुसअत और मुख्तलिफ किस्म की सतह के पेश नज़र कहता है पाकिस्तान को टेम्परेचर के हिसाब से 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इसमें है शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका, फिर दरियाए सिंध का बालाई मैदान है, उसके बाद ज़ेरी वादी सिंध का साहली इलाका है और उसके बाद है सतह मुर्तफा बलूचिस्तान। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका जो है, इसमें वो शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके जो हैं यानी ये जो हमारे नदरन एरियाज हैं, ये एंड पे जब वीडियो में मैं आपको ये इलाके दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन से इलाकों की मैं बात कर रही हूँ। तो जो हमारे नदरन एरियाज हैं यानी शुमाली इलाका जाता है उनमें हमारा मौसम सर्दियों का शदीद सर्द होता है और इवन दैट के दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान तक यानी फ्रोजन पॉइंट तक पहुंच जाता है, माइनस में चला जाता है। स्कर्दू जो है उसमें जनवरी का एवरेज टेम्परेचर नुक्ता अंजुमान से कम होता है, तो यानी कि माइनस में इनका जो है वो टेम्परेचर चला जाता है और शदीद बर्फबारी होती है और खूब सर्दी पड़ती है, लेकिन यहाँ का मौसम गर्मा जो है वो खुशगवार होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर दरियाए सिंध का बालाई मैदान। तो यहाँ पर मखसूस बरी आबोहवा पाई जाती है और इसमें मौसम गर्मा में मैदानी इलाके जो हैं वो खूब गर्म होते हैं। मई जून और जुलाई के महीनों में दिन के वक्त लू चलती है, लू कहते हैं जो गर्म हवा चलती होती है गर्मियों के अंदर, तो दोपहर के वक्त ये चलती है। कभी कभी इन महीनों में आंधियों के साथ बारिशें भी होती है। अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि सीजन में जैसे आज भी मौसम जो है वो आंधी और बारिश वाला हुआ हुआ है, तो लेकिन अभी जो है वो एक थोड़ा चेंज आया हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और क्लाइमेट के अंदर, उसमें जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसकी वजह से आप देखते हैं कि इस दफ़ा जो है वो मौसम काफ़ी हद तक जो है वो गर्मी उतनी शिद्दत से नहीं पड़ रही जितनी शिद्दत से जो है वो होती है। तो बहरहाल वो जून जो है ये कहता है गर्म तरीन महीना होता है और बाज़ टेम्परेचर जो है वो 50 सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाकिस्तान के अंदर होता है जैकबाद सिबी का, तो 65 रिकॉर्डेड है वहाँ पे और इवन दैट के वहाँ पर जो है वो फिर लिविंग थिंग्स के लिए जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता। बाज़ इतना वहाँ पर जो है वो हिस्ट्री के अंदर इतना भी रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखें अलबत्ता मौसम सरमा में दर्जा हरारत में कमी हो जाती है और मौसम खुशगवार हो जाता है।
तो ये हमारे वाले एरियाज की बात हो रही थी इसमें। तो आप लोगों ने खुद भी, आपको पता होगा कि हम सर्दियों में हमारे लिए जो है वो मौसम खुशगवार होता है और गर्मियों में जो है वो शदीद किस्म की गर्मी यहाँ पर पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है ज़ेरी वादी सिंध का साहली इलाका। तो पाकिस्तान के जो साहली इलाके हैं उनमें नसीम बरी और नसीम बहरी। अब नसीम बरी, नसीम कहते हैं हवा को, नसीम बरी यानी जो खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं, और नसीम बहरी जो समंदर से खुश्की की तरफ आती हैं। तो ये गर्मी की शिद्दत में कमी करती हैं। साहली इलाके कहते हैं जो समंदर के किनारों के साथ साथ पाकिस्तान के इलाके, पाकिस्तान का समंदर इस वक्त दो हमारे प्रोविंसेस को लगता है, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध है। उसमें हमारा ये कराची हो गया, लसबेला, मकरान, गवादर, ये वाले एरियाज आ जाते हैं। तो इसकी वजह से वो कहता है यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि पानी जो है ये चूंकि ये हवाओं का जखीरा जो है, हवाएं डेवलप होती हैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर इसलिए यहाँ पर जो है वो लेवल रहता है, मुतदिल रहता है। तो ना तो मौसम गर्मा यहाँ पे शदीद होता है, ना मौसम सरमा यहाँ पे शदीद होता है। तो बहुत हद तक टेम्परेचर इनका 32 सेंटीग्रेड तक होता है। इन इलाकों में सर्दी भी नहीं पड़ती, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। फिर आ जाता है लास्ट पे सता मुतफा बलूचिस्तान। तो ये वाला जो इलाका है इसमें मौसम सरमा में खासी सर्दी पड़ती है, गर्मियों का दर्जा हरारत शुमाली पहाड़ी इलाकों की निस्बत बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर बलूचिस्तान में सिब्बी जैसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मियों में दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक हो जाता है। सर्दियों के मौसम में बाजुकात शुमाल से आने वाली हवाएं बलूचिस्तान में पहुंचती हैं तो शदीद सर्दी जो है वो हो जाती है। सता मुतफा के बारे में मैंने आपको बताया होता है, कटी फटी जमीन जो होती है, जो कि ना तो प्रॉपर पहाड़ी सिलसिला और ना प्रॉपर मैदान, उसको सता मुतफा बलूचिस्तान कहते हैं। बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है ये बहुत रिच है मिनरल के हिसाब से, यहाँ पर बहुत ज्यादा मादनियात पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को जो है वो कुदरती मादनियात से नवाजा है। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरी बात, यहाँ पर जो है वो संगलाख पहाड़ हैं, बंजर पहाड़ हैं। तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है या जो यहाँ की क्लाइमेट है उसमें शिद्दत पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक था पाकिस्तान में बारिश की सूरत हाल। तो पाकिस्तान में बारिशें कब होती हैं? साल में 2 दफा जी पाकिस्तान के अंदर बारिशें होती हैं, मानसून की बारिशें और सरमा की बारिशें। तो मानसून का तो सीजन जो है वो जुलाई से सितंबर तक होता है, और ये मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, जेहलम, सियालकोट, इन इलाकों में ये एवरेज 50 इंच के करीब सालाना होती हैं, यानी साल के अंदर। और जैसे जैसे जनूब की तरफ यानी सिंध वाले इलाकों की तरफ जाते जाएं तो ये बारिशों का रुझान जो है ये कम होता जाता है। जनूबी मैदानी इलाके जिनमें जनूबी पंजाब यानी ये जो रहीम यार खान और मुल्तान और ये वाले इलाके आते हैं, तो सिंध और बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। यहाँ 10 इंच सालाना से कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर सहरा पाए जाते हैं। अब सहरा क्या होता है? दुनिया में 2 तरह के सहरा होते हैं, एक जो गर्म रेतले और एक ठंडे बर्फीले। यानी सिंपली हम सहरा उस इलाके को बोलते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 mm से कम हो, ml से। तो इसलिए जो है वो जहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है वहाँ पर उस इलाके को सहरा बोलते हैं। सता मुतफा बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी पहाड़ों पर जो है वो गर्मियों में बारिश नहीं होती, इसलिए ये खुश्क पहाड़ी सिलसिले हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो सर्दियों की बारिश है वो होती है मगरबी हवाओं की वजह से। ये शुमाली मैदानों में होती है, लेकिन ये बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके। हमारे यहाँ ज़्यादा बारिशें मानसून के सीज़न में ही होती हैं, सर्दियों में कम बारिशें होती हैं पाकिस्तान के अंदर। और जनूबी इलाकों में बारिश कम होने की वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी और लोगों के मसाइल में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि डैम और नहरें बनाई जाएं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जितना भी इरिगेशन का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी नहरी निज़ाम जितना भी है वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पब्लिक को चाहिए कि जो पानी के सोर्सेज हैं उनको वेस्ट ना करें किसी भी सूरत में, और ज़्यादा से ज़्यादा डैम और नहरें जो है वो बनाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो बेटा आज का ये हमारा लेक्चर था, ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ इस टॉपिक के हवाले से, ताकि आपको एरियाज की समझ भी आ जाए और आप इसको इजीली कर भी सकें। ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं अपना जो टेम्परेचर के हिसाब से पाकिस्तान के जो इलाके हैं।
land heat up, while the ocean remains comparatively cool. In winter, the land loses heat quickly and becomes cold, while the ocean is much warmer and keeps its warmth for a long time.
professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to ओके बेटा, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कुछ एरियाज मैंने आपको टेम्परेचर के हिसाब से दिखाए हैं कि जो हमारे रिज्ड और सेमी रिज्ड जो है ये उनका उनके क्या उनके अंदर टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है। सॉरी, एरिड एंड सेमी एरिड जो है वो। और साथ ही आपने देखा कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं या हमारे प्लेटोज जो हैं उनके क्या उनका टेम्परेचर जो है वो विंटर में और समर में कैसे होता है। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और कल नेक्स्ट जो है वो हम अपना लेक्चर तैयार करेंगे।